मध्य प्रदेश में साल के अंतिम महीने में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में विजय हासिल करने के लिए प्रदेश की दोनों ही प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस जोर लगा रही हैं। बीजेपी ने सत्ता पर कायम रहने के लिए नया प्लान बनाया। इस प्लान के तहत प्रदेश की सभी 230 सीटों पर बीजेपी के एक विधायक की तैनाती की। साथ ही विधानसभा क्षेत्रों में विधायकों की तैनाती के लिए बीजेपी 4 क्लस्टर भी बनाए। ये विधायक 7 दिन के लिए विधानसभा क्षेत्र में तैनात रहे। इन विधायकों ने क्षेत्र में प्रभावशाली लोगों सहित बीजेपी कार्यकर्ता और आम जनता के बीच पहुंचकर फीडबैक लिया, जिसकी रिपोर्ट अब इन विधायकों द्वारा पार्टी नेतृत्व को दी जाएगी। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे एमपी का चुनावी घमासान रोचक होते जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अपने अपने स्तर पर रणनीति के साथ आगे बढ़ रही हैं। कुछ स्पेशल प्लान भी हैं जिससे जीत की राह को आसान बनाया जा सके। बीजेपी की ऐसी खास रणनीति रही प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बाहरी विधायकों की तैनाती, जिसके लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र के इन विधायकों को बुलाया गया और स्पेशल ट्रेनिंग देकर मैदान में उतारा गया। इन सभी विधायकों को विशेष जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों में तैनात रहकर प्रत्याशी का फीडबैक लिया, तो वहीं जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। साथ ही प्रचार प्रसार से लेकर कार्यकर्ताओं के बीच पैच बनाना और जीत की राह आसान करने के लिए तमाम रणनीतियां तैयार की। इन विधायकों को 7 दिन तक उनके प्रभार वाली विधानसभा सीट पर तमाम समीकरण जुटाए हैं। साथ ही जीत के लिए टिप्स भी दिए हैं। साथ ही एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, जिसकी रिपोर्ट बनाकर विधायक बीजेपी आलाकमान को सौंपेंगे। ये विधायक संबंधित विधानसभा सीट के स्थानीय मुद्दों का फीडबैक भी आलाकमान को देंगे, ताकि चुनाव में उन मुद्दों को प्रमुखता दी जा सके। ये विधायक अपने प्रभार वाले विधानसभा क्षेत्रों में 1 हफ्ते तक रहे। इनकी फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर ही उम्मीदवारों के नाम तय होंगे और आगे की चुनावी रणनीति बनाई जाएगी। इसी क्रम में गुजरात के सहकारिता के नेता व भरूच के विधायक अरुण राणा 7 दिन बदनावर विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहे और जन संवाद किया। मंडल और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिले। संगठनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए संवाद किया। विधायक राणा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा की नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने आम जनों के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गरीब कल्याण और विकास के ऐतिहासिक कार्य किए हैं। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी, मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों से हटकर विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है। तो वहीं महाराष्ट्र राज्य के शिरपुर विधायक काशीराम पावरा को बड़वाह विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई। पावरा ने संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और जनता की नब्ज टटोली। पता लगाया कि जिसे पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसका जनाधार क्या है। अब वे अपनी रिपोर्ट पार्टी के आला नेताओं को सौंपेंगे। चुनाव के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनको सब मोहल्ले में घुमाना और अपने मतदार को जागरूक करना, ये हमारा उद्देश्य है। सब कार्यकर्ता को मिलके भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो चुन के आना चाहिए, वो दृष्टिकोण हम ये काम कर रहे हैं। तो उधर मध्य प्रदेश में विधानसभा क्षेत्र खजुराहो पहुंची उत्तर प्रदेश की कल्याणपुर से विधायक नीलम कटियार ने राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत जानी और दीवार लेखन कर खुद अपने हाथ से कमल के फूल का चिन्ह बनाया। स्थानीय दावेदारों का फीडबैक लिया। अब रिपोर्ट जल्द ही बड़े नेताओं को दी जाएगी। जो राजनगर विधानसभा है उसका जो खजुराहो मंडल है, यहाँ पर आज अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, संपर्क और उनसे बातचीत ये रहा है। उसी क्रम में आज वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम और भाजपा सरकार अच्छी सरकार और कमल का फूल चिन्ह है विकास और समृद्धि का, इस नारे और स्लोगन के साथ यहाँ पर वॉल पेंटिंग का एक कार्यक्रम हुआ है। और एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में एक विषय आया है कि अब बरसात का मौसम खत्म होगा और वॉल पेंटिंग प्रारंभ होगा, तो ऐसे ही करके कुछ अभी
जो सोशल मीडिया के हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बैठना है। अभी कुछ हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ बैठना है। ऐसे अनेक कार्यकर्ताओं की बीच की गतिविधियों के हम विधायकों के लिए कार्यक्रम रखे गए हैं। बात राजगढ़ जिले की खिलचीपुर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ के सियासी समीकरण जानने के लिए हमीरपुर उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के सदस्य जितेंद्र सिंह सेंगर मैदान में दिखाई दिए। पार्टी को मजबूत करने के लिए जगह जगह कार्यकर्ताओं की टोली बैठक की, जनता के बीच जाना कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, जनता विकास कार्यों से खुश है या नहीं। आपको खिलचीपुर विधानसभा में भेजा है तो क्या है पार्टी का रूपरेखा क्या है? यह हमारा सौभाग्य है कि 163 खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने हमें अभी 19 तारीख से 27 अगस्त तक एक 10 दिन की प्रवास योजना बनी, जिसमें अपने 230 विधानसभा क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात 4 राज्यों के माननीय विधायकगण इस प्रवास योजना में हैं और 230 में 100 विधायक हमारे उत्तर प्रदेश से हैं और अपने राजगढ़ जिले में 5 जो अपने 5 विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथी विधायकगण एक विधानसभा क्षेत्र दिया गया है। और पार्टी का एक संगठनात्मक प्रवास योजना है कि जिसमें हम लोग कल से निरंतर सुबह 10 बजे से देर रात 8 बजे तक अलग अलग विविध लोगों से मिलना, संगठनात्मक कार्यक्रम में अपनी भूमिका जो हमें बताई गई है उस कार्य को हमें पूरा करना। आपको लगता है कि पार्टी के इस कार्यक्रम से कोई अंतर आएगा? ये विधानसभा में कांग्रेस का मजबूत कैंडिडेट है, तो ऐसा कुछ लगा आपको कि यहाँ ये विधानसभा जीत सकती है भाजपा? देखिए, जो अभी कार्यकर्ताओं से अभी ये दूसरा मंडल है। कल मैं जीरापुर मंडल में था, विधानसभा स्तर की बैठक थी, आज आपके छापेड़ा मंडल में है और हमें ये जो देख के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है और जो विश्वास देखने को मिल रहा है कि खिलचीपुर विधानसभा क्षेत्र में 50,000 अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजय होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। 230 विधानसभा क्षेत्रों में उतरी बाहरी विधायकों की फौज। बाहरी विधायक ने खंगाली मौजूदा दावेदारों की स्थिति। विधायकों के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी कैसे दूर करें? पार्टी से और कौन कौन हो सकते हैं दावेदार? जिलाध्यक्ष विधानसभा क्षेत्र के मंडलों के अध्यक्षों से लिया फीडबैक। भितरघात की स्थिति समझी, दावेदारों की ताकत देखी, प्रत्याशी की कमजोरियों की जुटाई जानकारी। दूसरे दलों से आए नेताओं की अलग से रिपोर्ट तैयार। जिला से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता से किया संवाद। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच रखा। अब रिपोर्ट से तय होगी आगे की चुनावी रणनीति। साल 2018 में भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों में से कांग्रेस की 114 सीटों के मुकाबले 109 सीटें जीती थी। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस ने सूबे में सरकार बनाई, लेकिन साल 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के साथ ही 15 महीनों की कांग्रेस सरकार गिर गई थी। सिंधिया गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता लेकर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में सरकार बनाई। मौजूदा समय में एमपी में बीजेपी विधायकों की संख्या 127 है, लेकिन अब देखना होगा कि विधायकों की फौज 230 विधानसभा क्षेत्रों से क्या और कितना फीडबैक निकाल पाती है। हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश में चुनाव की पूरी रणनीति गृह मंत्री अमित शाह की देखरेख में ही तैयार की गई है। उसी के मुताबिक काम हो रहा है। दूसरे राज्यों के विधायकों से इस तरह वर्किंग कराना भी उसी का हिस्सा है। ये विशेषज्ञ विधायक हर विधानसभा में पहुंचकर हार जीत की संभावना को खंगालकर पार्टी को बताएंगे कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। अब सभी विधानसभा सीटों पर बाहरी विधायकों के दम पर बीजेपी कितना आगे बढ़ पाती है और बीजेपी का ये प्लान चुनाव में कितना गुल खिलाएगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।